नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू का। उसी के अंदर आज हम हिंदी का टॉपिक की बात करेंगे। अगला बिंदु क्या आएगा? विशेषण। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, लाछन। इसमें क्या नहीं है? विशेषण नहीं है। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है? किसका अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो किसमें है? अधिक वर्षा। इसमें क्या है? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। वह कच्चा फल है। वह कच्चा फल है वाक्य में रेखांकित पद में विशेषण की कौन सी अवस्था है? जो कच्चा शब्द है इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो यह है मूला अवस्था। कौन सी अवस्था है? मूला अवस्था। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संज्ञा से बना विशेषण का युग्म अशुद्ध है? क्या पूछा है? संज्ञा से बना विशेषण का युग्म अशुद्ध है। तो कौन सा अशुद्ध है? ये है देहात देहोती। कौन सा अशुद्ध है? देहात देहोती। अत्यंत चालाक लोमड़ी वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य है। अत्यंत चालाक लोमड़ी वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य है। तो विशेष्य क्या है इसमें? लोमड़ी। क्या है? लोमड़ी। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन डी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से क्रिया से बना विशेषण है। किससे? क्रिया से बना विशेषण। तो क्रिया से बना विशेषण किसमें है? बनावटी में। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन डी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? किसमें? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण किस उदाहरण में है? किस वाक्य में है? तो ये है किसमें? वह लड़का मेरा भाई है। वह लड़का मेरा भाई है। इसमें क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन सी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है? तो ये किसमें है? तुमने शाम को बहुत सेब दिए। इसमें क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन डी। सर्वनाम से बना विशेषण है। किससे? सर्वनाम से बना विशेषण है। तो ये किसमें है? वैसा। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन डी। संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। संज्ञा शब्द क्या है? नमक। नमक से बना विशेषण किसमें है? तो ये है नमकीन। किसमें है? नमकीन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें, रमेश ज्यादा पानी पीता है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है। रमेश ज्यादा पानी पीता है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? परिणामवाचक विशेषण। क्या है? परिणामवाचक विशेषण। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कुछ शब्द विशेषण के लिए प्रयुक्त हुआ है? क्या पूछा है? किस विकल्प में कुछ शब्द किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है? विशेषण के रूप में। तो कौन से वाक्य में? कुछ लड़के होशियार हैं। इस वाक्य में कुछ शब्द वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है? क्या पूछा है कि व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण किस वाक्य में है? तो किस वाक्य में है? भारतीय महिलाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? किसका? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण। तो किसमें है? जो पुस्तक कल खरीदी थी वह खो गई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण है। किससे? अव्यय से बना विशेषण किसमें है? तो ये है बाहरी शब्द में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला बिंदु लेते हैं हम क्रिया।
पहला क्वेश्चन है कि बालक ने गिरे हुए को उठाया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। बालक ने गिरे हुए को उठाया, तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? तो इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया। राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सामान्य क्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सामान्य क्रिया का उदाहरण है? तो किसमें है? अंकित फुटबॉल खेलता है। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन बी। आगे बात करें, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्या पूछा है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण किस वाक्य में है? तो सोनम फटती है। इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो किसमें है? राजेंद्र मंत्र जपता है। इस वाक्य में क्या है? सकर्मक क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण किसमें है? गणना। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण किस वाक्य में है? तो ये है किसमें? सोहन ने अविनाश को पढ़ाया। किस वाक्य में है? मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण किसमें है? नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। इस वाक्य में क्या है? सकर्मक क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण किस वाक्य में है? तो ये है दोपहर में लोग सो रहे होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सहायक क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सहायक क्रिया का उदाहरण है? तो ये है रवीना ने पुस्तक पढ़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। वीरेंद्र जोर जोर से रो रहा है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। वीरेंद्र जोर जोर से रो रहा है, तो वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। मोर नाचता है, अकर्मक क्रिया। वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया। अध्यापक प्रश्न पूछते हैं, सकर्मक क्रिया। वह चतुर निकला, सकर्मक क्रिया। तो किस वाक्य यानी कौन सा वाक्य है जो गलत है? तो गलत वाक्य कौन सा है? वह चतुर निकला, सकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन डी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण किस वाक्य में है? माताजी ने धोबी को कपड़े दिए। माताजी ने धोबी को कपड़े दिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है अंकिता खेलकर पढ़ने लगी। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तोड़ना, खाना, छींकना, टहलना। इसमें से सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया किन किन शब्दों में है? ये है तोड़ना और खाना, यानी एक और दो के अंदर ही। राइट आंसर ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, पिताजी नाश्ता करके कार्यालय चले गए। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। पिताजी नाश्ता करके कार्यालय चले गए, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। तो इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें है पूर्वकालिक क्रिया। राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन बी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।